नमस्कार, जोहार। झारखंड का एकमात्र सरकारी न्यूज चैनल क्लीन न्यूज में आपका स्वागत है। समस्या किसान से जुड़ा हो या हो पारा शिक्षकों का मुद्दा, हर खबर पर होगी हमारी पैनी नज़र। सभी खबर सिलेक्टेड और काम की है, तो वीडियो के अंत तक बने रहें। साथ ही आप न्यूज को किस गांव या शहर से देख रहे हैं, हमें कमेंट में ज़रूर बताइए। आज का लाइक है 100 रखते हैं, उम्मीद है कि आप इसे पूरा करेंगे। और रोजाना पंचायत चुनाव का अपडेट पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस करें। तो चलिए जानते हैं आज का मुख्य समाचार। हेमंत सोरेन सरकार का बड़ा प्लान, झारखंड के गांव में कोरोना संक्रमण रोकने की वकायद हुई शुरू। हर पंचायत में चलेंगे आइसोलेशन सेंटर। झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन द्वारा स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों को संक्रमण के प्रसार को सीमित करने के लिए विशेष रूप से राज्य के ग्रामीण क्षेत्रों में संभावित कोरोना मामलों की पहचान करने के लिए डोर टू डोर अभियान की योजना बनाने और शुरू करने का निर्देश अमल पर प्रक्रिया शुरू कर दी है। अपर मुख्य सचिव की इस संबंध में सभी उपायुक्तों को घर घर जाकर अभियान की विस्तृत योजना के लिए पत्र जारी किया। NRHM झारखंड को RT परीक्षण और लक्षणों के आधार पर संभावित कोरोना रोगियों की पहचान के लिए फ्रंटलाइन कार्यकर्ताओं को प्रशिक्षण की जिम्मेदारी दी गई है। झारखंड में कोरोना के खिलाफ चलेगा व्यापक जागरूकता अभियान, छात्रों को जोड़ने की है योजना। भारत सरकार ने युवा मामले एवं खेल विभाग व यूनिसेफ भारत के संयुक्त तत्वाधान में युवा अभियान की शुरुआत की गई है, जिसके अंतर्गत पूरे देश के सभी युवा संगठनों के माध्यम से देश के लगभग 5 करोड़ युवा योद्धा के रूप में शामिल करने की योजना बनाई गई है। भारत सरकार की युवा इकाई राष्ट्रीय सेवा योजना की झारखंड इकाई एवं यूनिसेफ झारखंड के संयुक्त तत्वाधान में 21 मई 2021 को झारखंड राज्य के सभी विश्वविद्यालय के NSS कार्यक्रम समन्वय को 24 जिलों के नोडल अधिकारी प्रत्येक विश्वविद्यालय से 5 कार्यक्रम पदाधिकारी एवं 198 स्वयंसेवकों के लिए ऑनलाइन ओरिएंटेशन कार्यक्रम का आयोजित किया गया है। कार्यक्रम की अध्यक्षता NSS के क्षेत्रीय निदेशक पीयूष परांजले ने की थी। ई पास में गलत जानकारी दी तो होगी कार्रवाई। कोरोना की चीन तोड़ने के लिए झारखंड सरकार ने स्वास्थ्य सुरक्षा सप्ताह के दौरान 16 मई से ई पास के बिना घर से बाहर नहीं निकलने का आदेश दिया था। अब लोग ई पास में उलूल जुलूल भर रहे हैं। विभागीय कर्मियों ने 5 ऐसे ई पास को पकड़ा जिसमें स्थान की जगह यहाँ वहाँ जहाँ तहाँ गिरिडीह से बाबा का ढाबा, कभी खुशी कभी गम जैसे शब्दों का इस्तेमाल किया गया था। CM हेमंत सोरेन ने कहा, राज्य में अभी नहीं आया है पीक, हम चैन से नहीं बैठ सकते हैं। झारखंड के CM हेमंत सोरेन ने कहा कि उनके मुताबिक कोरोना का पीक अभी पार नहीं हुआ है। सूबे में जब तक कोरोना से एक भी मौत हो रही है तब तक पीक है, खतरा है और हम न तो खुश हो सकते हैं और न ही चैन से बैठ सकते हैं। ग्रामीण इलाकों में हम और तेजी से टेस्टिंग, ट्रैकिंग और ट्रीटमेंट पर जोर दे रहे हैं। CM ने लोगों से बिना मास्क घरों से न निकलने की अपील की है। उन्होंने कहा, वैक्सीन राज्य सरकार मुफ्त दे रही है। झारखंड के लातेहार के 11 इलाके में हॉट स्पॉट कंटेनमेंट जोन, मजिस्ट्रेट व पुलिस रहेगी तैनात। DC अबू इमरान ने कोविड-19 महामारी को देखते हुए लातेहार शहर के 11 इलाकों को हॉट स्पॉट कंटेनमेंट जोन घोषित कर दिया है। DC ने अपर समाहर्ता, जिला परिवहन पदाधिकारी, अनुमंडल पदाधिकारी, प्रखंड विकास पदाधिकारी और अंचल अधिकारी को स्पष्ट निर्देश दिया है कि इन इलाकों में 24 घंटे दंडाधिकारी एवं पर्याप्त पुलिस बल की तैनाती की जाए। DC ने यह फैसला बीते 15 दिन में मिले कोविड मरीजों की तादाद के आधार पर लिया है। 10 लाख रुपए की नकली शराब जब्त, 3000 खाली बोतल व अन्य सामान हुआ बरामद। गिरिडीह में सरिया थाना क्षेत्र की बटकी लुतियानो गांव में चल रही नकली शराब फैक्ट्री से पुलिस ने छापेमारी की गई। 100 कार्टून 3000 शराब की खाली बोतलें, 24 पेटी अंग्रेजी शराब, 3 ड्रम स्प्रिट और 10 टंकी तैयार शराब, 5000 लीटर पानी टंकी, मोटर समेत शराब बनाने के अन्य उपकरण व पैकिंग के सामान बरामद हुए। इस अवैध शराब फैक्ट्री के संचालक कौन है, कितने लोग मिलकर ये काम कर रहे हैं, इसकी तहकीकात की जा रही है। महिला थाना प्रभारी रूपा तिर्की की मौत का मामला पहुंचा हाईकोर्ट, PIL दाखिल। झारखंड के साहिबगंज की महिला थाना प्रभारी रूपा तिर्की की मौत का मामला अब हाईकोर्ट पहुंच गया है। मृतका रूपा तिर्की के पिता देवानंद उरांव ने शनिवार को झारखंड हाईकोर्ट में क्रिमिनल रिट दायर कर पूरे मामले की CBI से जांच कराने की मांग की है। उन्होंने दाखिल क्रिमिनल रिट में कहा है कि उन्हें पुलिस की जांच पर भरोसा नहीं है। उनकी बेटी को 3 मई 2021 को हत्या कर आत्महत्या दर्शाने का प्रयास किया गया है। तेज होगी कोरोना जांच की रफ्तार, 24 घंटे में मिलेगा रिपोर्ट। झारखंड में कोरोना जांच की रफ्तार बढ़ाई जाएगी। इसके लिए राज्य सरकार ने दिल्ली के कंपनी
JIPM के साथ करार की है। शुरुआती चरण में यह कंपनी राज्य के 12 जिलों में मोबाइल वैन के माध्यम से जांच करेगी। यह जांच RT-PCR के माध्यम से होगी। सरकार के तहत कंपनी को 24 घंटे के अंदर जांच की रिपोर्ट देनी होगी। झारखंड के IC प्रभारी रमन प्रियेश लकड़ा ने बताया कि बहुत जल्द ये शुरू हो जाएगा। खबर मौसम विभाग से, बारिश और वज्रपात की चेतावनी। झारखंड में 13 जून तक पहुंचेगा मानसून। आज से अगले 3 दिनों तक मौसम साफ रहेगा और तापमान बढ़ेगा। 25 मई को रांची सहित पूरे झारखंड में मूसलाधार बारिश के आसार हैं। इसके साथ ही मौसम विभाग ने 30 से 60% वज्रपात की चेतावनी भी जारी की है। इस दौरान 40 से 50 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवाएं भी चलेगी। बंगाल के खाड़ी में यास तूफान के टकराने के मौसम में ऐसा बदलाव होगा। 13 जून को मानसून से झारखंड पहुंचने की उम्मीद। इस बार भी सांकेतिक सेंद्रा दलमा पर ड्रोन से नजर रखेगा वन विभाग। कोरोना को लेकर इस बार भी सेंद्रा पर्व सांकेतिक रूप से मनाया जाएगा। सेंद्रा पर्व में दलमा के 85 गांव के लोग शामिल होंगे। इस बार ओडिशा, पश्चिम बंगाल व झारखंड के कई स्थानों के सेंद्रा वीर इसमें भाग नहीं लेंगे। सेंद्रा के लिए दलमा पहाड़ के नीचे सिर्फ पूजा करके औपचारिक पूरी की जाएगी। दलमा राजा राकेश हेम्ब्रम ने बैठक करके यह निर्णय लिया है। बीते साल भी कोरोना के चलते सांकेतिक रूप से पर्व मनाया गया था। बिरसा नगर में सेक्स रैकेट का हुआ भंडाफोड़। 3 युवक समेत 3 युवतियां हुई गिरफ्तार। जमशेदपुर में बिरसा नगर थाना क्षेत्र के प्रधान टोला में पुलिस ने सेक्स रैकेट का भंडाफोड़ किया है। बीते 3 पुलिस ने छापेमारी करके मौके पर 3 युवक और 3 युवतियों को आपत्तिजनक हालत में गिरफ्तार किया है। 3 प्लेट कर्मचारी का मकान किराए पर लेकर आरोपी सेक्स रैकेट चला रही थी। पुलिस सेक्स रैकेट की सरगना और युवक युवतियों को गिरफ्तार करके थाने ले गई। मौके से एक हुंडई वर्ना कार और एक बुलेट भी बरामद की गई है। झारखंड सरकार की पहल, शुरू हुई प्लास होम डिलीवरी की सुविधा। झारखंड में लागू मिनी लॉकडाउन यानी स्वास्थ्य सुरक्षा सप्ताह में लोगों को राशन की परेशानी न हो, इसके लिए झारखंड सरकार ने होम डिलीवरी की व्यवस्था की है। इससे सखी मंडल की दीदियों को बाजार मिल गया है। प्लास स्मार्ट ऑनलाइन होम डिलीवरी की सुविधा उपलब्ध करा रही है। रांची जिला के शहरी क्षेत्रों के साथ साथ अनगढ़, बुढ़मू, नगरी और मांझी और सिली प्रखंड के ग्रामीण क्षेत्र में भी होम डिलीवरी की व्यवस्था की गई है। झारखंड सरकार की पहल, नेपाल से हो रही प्रवासी मजदूरों की वापसी। झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन और दुमका विधायक बसंत सोरेन की पहल पर दुमका उपायुक्त के द्वारा नेपाल देश से 26 मजदूरों कल रात दुमका पहुंच गए। दुमका उपायुक्त के निर्देश पर मजदूरों को लाने के लिए मजिस्ट्रेट और सुरक्षा के बीच बस के द्वारा नेपाल से दुमका लाया गया। नेपाल में फंसे 26 मजदूर भारत में प्रवेश कर बस से झारखंड दुमका लाने की रवाना कर दिया गया है। प्रवासी मजदूरों को संवेदना दिखाते हुए राज्य सरकार ने वहां फंसे मजदूरों को सकुशल वापसी के लिए कदम उठाया है। दामोदर का भी बड़ा जलस्तर, 100 से ज्यादा दुकानें में घुसा पानी। झारखंड के रजरप्पा स्थित छिन्नमस्तिका मंदिर क्षेत्र की भैरवी नदी उफान पर गई है। बारिश के बाद शुक्रवार देर रात अचानक भैरवी नदी पर जलस्तर बढ़ गया और नदी के किनारे स्थित 100 से ज्यादा दुकानें जलमग्न हो गई। नदी इन दुकानों की बांस, बल्ली और तिरपाल को अपने साथ बहा कर ले गई। दूसरी ओर बारिश के कारण दामोदर नदी के जलस्तर में मामूली बढ़ोतरी हुई है। वृद्धों के लिए प्रशासन ने शुरू की नई पहल, हेल्पलाइन नंबर की जारी। कोरोना संक्रमण के बीच वृद्धों के लिए रांची जिला प्रशासन ने नई पहल शुरू की है। हेल्पलाइन नंबर पर संपर्क कर सहायता मांग सकते हैं। प्रशासन ने लॉकडाउन में वृद्धों की परेशानी को देखते हुए उनके लिए नंबर जारी किया है ताकि आपदा की घड़ी में वो परेशान न हो। 9693859914 और 9608916492 नंबर पर कॉल कर ये लोग जरूर की चीज मांगा सकते हैं। यह नंबर सुबह 9 बजे से शाम 5 बजे तक उपलब्ध रहेगा। अब खबर देश विदेश और देश की विभिन्न योजनाओं से। पश्चिम बंगाल की सोनाली गुहा भाजपा छोड़ टीएमसी में आना चाहती है, कहा दीदी के बिना नहीं जी पाऊंगी। पश्चिम बंगाल में विधानसभा चुनाव से पहले तृणमूल कांग्रेस का दामन छोड़ भाजपा में शामिल होने वाली पूर्व विधायक सोनाली गुहा ने मुख्यमंत्री ममता बनर्जी को पत्र लिखकर पार्टी छोड़ने के लिए माफी मांगी और आपसी पार्टी में शामिल करने की गुजारिश की है। इस पत्र में गुहा ने सोशल मीडिया पर भी साझा किया है। गुहा ने कहा कि भावना में बहकर उन्होंने पार्टी छोड़ दी थी। उन्होंने कहा, मैं ये टूटे हुए दिल के साथ लिख रही हूँ कि मैंने भावना में बहकर किसी अन्य पार्टी में शामिल होने का निर्णय ले लिया था और मैं वहाँ अभ्यस्त नहीं हो पाई। उन्होंने कहा कि जिस तरह से मछली जल के बाहर नहीं रह सकती, ठीक उसी तरह से मैं भी अपने बिना आपके बिना नहीं रह सकती हूँ दीदी। मोदी सरकार के 7 साल पूरा होने पर नहीं होगा कोई कार्यक्रम, अनाथ बच्चों के लिए लागू होगी योजना। 30 मई को केंद्र सरकार की 7वीं वर्षगांठ है। इस बार भारतीय जनता पार्टी कोई कार्यक्रम आयोजित नहीं करने वाली है। 7वीं वर्षगांठ के बाद जानकारी देते हुए भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा ने कहा कि कोरोना महामारी के चलते इस बार पार्टी द्वारा कोई कार्यक्रम आयोजित नहीं किया जाएगा। सभी भाजपा शासित राज्यों में पार्टी उन
बच्चों के लिए बड़े पैमाने पर एक योजना लागू करने जा रही है, जिन्होंने कोरोना के कारण अपने माता पिता को खो दिया है और वो अनाथ हो गए हैं। एम्स के डॉक्टर के मुताबिक एक मास्क का 2 से 3 सप्ताह तक उपयोग करने से हो सकता है ब्लैक फंगस। एम्स में न्यूरो सर्जरी के प्रोफेसर डॉक्टर पी शरद चंद्र ने कहा कि कोविड-19 के मरीजों में पाया जा रहा ब्लैक फंगस इन्फेक्शन म्यूकोरमाइकोसिस नया नहीं है, लेकिन यह पहले कभी महामारी की तरह नहीं हुआ। म्यूकोरमाइकोसिस के संभावित कारण बताते हुए डॉक्टर शरद ने कहा कि 2-3 सप्ताह तक एक मास्क का उपयोग करने से ब्लैक फंगस हो सकता है। कोविड-19 ड्यूटी में संक्रमण से मौत पर आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं के परिजन को मिलेंगे 50 लाख रुपया। उत्तर प्रदेश सरकार के मुताबिक कोविड-19 से संबंधित ड्यूटी के दौरान संक्रमित होने के कारण जान गंवाने वाले बाल विकास एवं पुष्टाहार विभाग के अधिकारियों, कर्मचारियों, आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं व सहायिकाओं के आश्रितों को एक मुश्त 50 लाख रुपया दिए जाएंगे। बतौर खबर अब तक विभाग के 11 अधिकारी, कर्मचारी और 72 आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं, मिनी आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं और सहायिकाओं की कोविड-19 से मौत हुई है। सीबीएसई 12वीं बोर्ड एग्जाम केवल मेजर सब्जेक्ट के लिए हो सकता है एग्जाम। आज राज्यों के साथ हो सकता है मीटिंग। कोरोना महामारी की दूसरी लहर के बीच सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन 12वीं की क्लास में मुख्य विषयों यानी मेजर सब्जेक्ट का एग्जाम लेने पर विचार कर रहा है। इंडियन एक्सप्रेस की खबर के मुताबिक महामारी को देखते हुए ये फैसला लिया जा सकता है 12वीं क्लास में मेजर सब्जेक्ट्स के ही एग्जाम हो, बाकी सब्जेक्ट की मार्किंग के लिए और कोई फार्मूला बनाया जाए। सरकार ने कोरोना की दूसरी लहर के चलते 12वीं बोर्ड का एग्जाम टाल दिया था। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की अध्यक्षता में आज केंद्र शासित प्रदेशों और राज्यों के साथ आधिकारिक एक हाई लेवल मीटिंग 12 के एग्जाम और प्रोफेशनल एजुकेशन के एंट्रेंस टेस्ट पर फैसला हो सकता है। मीटिंग में केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी और प्रकाश जावड़ेकर भी शामिल होंगे। चक्रवाती तूफान यास का अलर्ट, 1 दर्जन ट्रेनें हुई रद्द। ओडिशा और पश्चिम बंगाल के तटों पर चक्रवाती तूफान यास का खतरा मंडरा रहा है। मौसम विभाग द्वारा जारी तूफान के अलर्ट के बाद दक्षिण पश्चिम रेलवे ने हावड़ा यशवंतपुर एक्सप्रेस समेत 1 दर्जन ट्रेनें रद्द करने का ऐलान किया है। दरअसल मौसम विभाग ने 22 मई से बंगाल की खाड़ी में लो प्रेशर बनने और 24 मई तक इसके साइक्लोन में तब्दील होने का अनुमान जताया है। मौसम विभाग के मुताबिक 26 मई को तूफान के पश्चिम बंगाल और ओडिशा के तट तक पहुंचने की संभावना है। तूफान यास के खतरे को देखते हुए दक्षिण पश्चिम रेलवे हाई अलर्ट पर है। रेलवे ने 1 दर्जन ट्रेनों को 24 से 26 मई तक के लिए रद्द कर दिया है। इसमें बंगाल और ओडिशा की ट्रेनें शामिल है। 1 घंटा हवा में चक्कर काटता रहा भारतीय मुक्केबाजी टीम को ले जा रहा विमान। मैरी कॉम सहित बैठे थे कई स्टार खिलाड़ी। भारतीय मुक्केबाजी टीम एशियाई मुक्केबाजी चैंपियनशिप में हिस्सा लेने के लिए जैविक रूप से सुरक्षित माहौल वाले विमान में दुबई पहुंची, जिसे प्रशासनिक कागजी कार्रवाई के कारण लैंडिंग में विलंब के चलते निर्धारित समय से अधिक हवा पर रहना पड़ा। इस विमान में एमसी मैरी कॉम और अजीत पंघाल जैसे स्टार खिलाड़ी मौजूद थे। सोमवार को शुरू होने वाली इस प्रतियोगिता का ड्रॉ आज होगा। दुनिया भर में कोविड-19 के कारण लागू पाबंदियों के कारण जुलाई अगस्त में होने वाले ओलंपिक से पहले यह मुक्केबाजों के लिए एकमात्र बड़ी प्रतियोगिता है। टीम शनिवार को दुबई पहुंची, जिससे पहले दुबई में टीम के आगमन को स्वीकृति देने वाले कागजात की प्रक्रिया में विलंब के कारण खिलाड़ी को 2 घंटे से अधिक समय विमान में बिताना पड़ा। इसमें लगभग 1 घंटा विमान हवा में चक्कर काटता रहा। एक बड़ी राहत वाली खबर, देश में घट रही है कोरोना की रफ्तार। अब केवल 8 राज्यों में आ रहे हैं कोरोना के 1 लाख से अधिक सक्रिय मामले। कोरोना संक्रमण की दूसरी लहर में अब राहत की खबर है। केंद्र सरकार ने कहा है कि देश में कोरोना की रफ्तार घट रही है। सरकार ने शनिवार को बताया कि अब केवल 8 राज्यों में ही 1 लाख से अधिक कोरोना संक्रमित मरीज है। स्वास्थ्य मंत्रालय ने शनिवार को ताजा आंकड़े जारी किए। स्वास्थ्य मंत्रालय के संयुक्त सचिव लव अग्रवाल ने शनिवार को बताया कि देश में पिछले 24 घंटे में 2,57,299 दैनिक कोरोना संक्रमण के नए मामले दर्ज किए गए। वहीं 3,57,630 लोग पिछले 24 घंटे में स्वस्थ भी हुए। देश में 78% नए मामले 10 राज्यों से दर्ज किए जा रहे हैं, जबकि 7 राज्यों के प्रतिदिन 10,000 से ज्यादा मामले दर्ज किए जा रहे हैं। लोगों का कमर तोड़ रहा इमरान का नया पाकिस्तान। महंगाई के मार झेल रहे आवाम पर टूटा मुसीबत का एक और पहाड़। पहले से ही तेल की कीमतों में दैनिक उपयोग की वस्तुओं और फूड आइटम्स के दामों में बढ़ोतरी से पाकिस्तान की आवाम करा रही है, मगर नया पाकिस्तान का दावा करने वाले प्रधानमंत्री इमरान खान की सरकार ने जनता पर और एक और हथौड़ा दे मारा है। महंगाई के बोझ तले दबी पाकिस्तानी आवाम को इस वक्त एक और बड़ा झटका लगा।
जब संघ कैबिनेट ने बिजली शुल्क बढ़ाने का फैसला लिया है। समाचार एजेंसी ANI ने पाकिस्तान टीवी चैनलों के हवाले से बताया कि पाकिस्तान सरकार ने बिजली की दर 1.72 पर यूनिट बढ़ा दी है। इस फैसले पर शुक्रवार को कैबिनेट में से मुहर लगा दी है। तिब्बत पर चीन का श्वेत पत्र, दलाई लामा के उत्तराधिकारी को चीनी सरकार की मान्यता जरूरी। चीन ने शुक्रवार को कहा कि उसकी मंजूरी पर ही मौजूदा दलाई लामा के किसी उत्तराधिकारी को मान्यता दी जाएगी। साथ ही दलाई लामा का उनके अनुयायियों द्वारा नामित किसी व्यक्ति को मान्यता देने से इनकार किया। चीनी सरकार द्वारा जारी एक आधिकारिक श्वेत पत्र दावा किया गया है कि किंग राजवंश के बाद से केंद्र सरकार द्वारा दलाई लामा और अन्य अत्याधुनिक बौद्ध नेताओं को मान्यता दी जाती है। दस्तावेज में यह भी कहा गया है कि प्राचीन समय से ही तिब्बत चीन का अविभाज्य हिस्सा है। इसमें कहा गया है कि 1793 में गोरखा आक्रमणकारियों के जाने के बाद ही किंग सरकार ने तिब्बत में व्यवस्था बहाल की और तिब्बत में बेहतर शासन के लिए अध्यादेश को मंजूर दिया। दस्तावेज के मुताबिक अध्यादेश में कहा गया कि दलाई लामा और अन्य बौद्ध धर्मगुरु के अवतार के संबंध में प्रक्रिया का पालन करना होता है और चुनिंदा उम्मीदवारों को मान्यता चीन की केंद्र सरकार के अधीन है। हम रोज ऐसे ही न्यूज लाते रहेंगे, तो यदि आपने अभी तक क्लीन न्यूज को सब्सक्राइब नहीं किया है तो पहले फटाफट सब्सक्राइब कर लें, साथ ही बेल आइकन को दबा दें ताकि कोई अपडेट मिस ना हो।